नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में और आज हम देखने वाले हैं कुमार संभव एक सामान्य परिचय के रूप में। जानते हैं कि कुमार संभव जो है वो 17 सर्गों में लिखा हुआ महाकवि कालिदास का एक अनन्यतम महाकाव्य है, बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब प्रमुखता से जो प्रथम सर्ग है, जो परीक्षाओं में जिससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और जहाँ से प्रश्नों की आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो कुमार संभव है, कुमार संभव जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य की व्युत्पत्तिजनक जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है? तो उसका मतलब होता है कुमारस्य स्कंदस्य संभवः उत्पत्ति महिमा यतिश्च येत्र तत् कुमार संभवम, ठीक है? अब कुमारस्य अर्थात कुमार जो कार्तिकेय हैं, ठीक है? कुमार स्कंद हैं या कुमार कार्तिकेय हैं, उनके जो संभव अर्थात जो उनकी उत्पत्ति है, उसके बारे में और उनके महिमा मतिशयश्च, उनकी जो महिमा है, उनके पराक्रम के बारे में या उनके महिमा के बारे में यत्र तत्र जहाँ पे यत्र तत्र मतलब जहाँ पे उनके बारे में चर्चा की गई है, जहाँ पे उनके बारे में बताया गया है प्रमुखता से, उसको हम क्या कहते हैं? कुमार संभवम, ठीक है? तो ये आपको जान के रखना है कि इसका क्या है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, ठीक है? उसके बाद से आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें कहते हैं कि कुमार कार्तिकेय के प्रसिद्ध नाम कौन-कौन से हैं? जो कुमार कार्तिकेय हैं उनके प्रसिद्ध नाम कौन-कौन से हैं? तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में कुमार से तात्पर्य भी पूछ लेता है, कुमार से किसका तात्पर्य है। वैसे ही अगर मान चलिए कार्तिकेय जी का कोई और नाम दे दिया और बोले कि ये किससे तात्पर्य है, तो इसलिए इसको भी आप जान लीजिए। कहते हैं कार्तिकेयो महासेनः सरजन्मा षडाननः पार्वती नंदनः स्कंदः सेनारग्नि भुर्गुहः। फिर से कहते हैं बाहुलेयस्तारकाजी विशाखा शिखवाहनः। फिर से षड्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौंचदारुः। ये आपके हो गए पूरे के पूरे कुमार के यानी कार्तिकेय के नाम। तो इसमें कौन कौन से आपके नाम मिले? जैसे कार्तिकेय हो गया, महासेन हो गया, सरजन्मा हो गया, षडानन हो गया, पार्वती नंदन हो गया, या फिर स्कंद हो गया, या फिर सेनानीरग्नि भुर्गु। जैसे आपको पता है कि देवताओं के ये सेनापति थे, ठीक है? इसलिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है। फिर से कहते हैं बाहुलेयस्तारकाजित विशाखा शिखवाहनः, ठीक है? इनका जो सवारी था वो मयूर था, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर से कहते हैं कि षड्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौंचदारुः, ठीक है? तो ये इनके तत्त नाम हैं, इनको भी जानना चाहिए और इसको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि हाँ, कुमार के और भी पर्यायवाची शब्द दे दिए या फिर कुमार के और भी नाम दे दिए और पूछ दिया कि हाँ, इसमें कार्तिकेय का पर्यायवाची क्या है, तो आप बताइए। तो ये इसके लिए था। इसके बाद से आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें कहते हैं कि जो हिमालय है, ठीक है? हिमालय को पृथ्वी का मानदंड क्यों कहा गया है? जो आप पहला श्लोक देखेंगे कि अस्तित्वरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तु यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानदंडः। इसमें कहते हैं कि जो पर्वतराज हिमालय है वो पूर्व समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैले होने के कारण, उनके पूर्व समुद्र से लेकर के और पश्चिमी समुद्र तक फैले होने के कारण उसे पृथ्वी का मानदंड कहा गया है, ठीक है? पृथ्वी का मानदंड, जैसे एक तराजू होता है ना, तो तराजू में जो दो पल्ले होते हैं, तो वो जैसे तौलने पे अगर जिस तरफ भार ज़्यादा होता है उस तरफ झुक जाता है, वैसे ही पृथ्वी का एक मानदंड है जिसको बैलेंस बनाकर रखा हुआ है उस हिमालय को, इसलिए इसको पृथ्वी का मानदंड भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद से आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं कि कहते हैं कि जो राजा पृथु के द्वारा जो पृथ्वी को दूहने पर क्या क्या प्राप्त हुआ, ठीक है? राजा जो पृथु थे उनको पृथ्वी को दूहने पर क्या क्या प्राप्त हुआ? तो इसमें जो राजा पृथु थे उसमें दूसरा श्लोक आता है कि यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरो स्थिते दोग्धरिदोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधिश्च पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम। अर्थात उस धरित्री को यानी पृथ्वी को दूहने पे क्या क्या प्राप्त हुआ? तो बोल रहे पृथ्वी के दोहन करने पर श्रेष्ठ रत्न और प्रकाशशालिनी औषधियाँ जैसे संजीवनी आदि प्राप्त हुए। वही संजीवनी जो हमारे हनुमान जी बजरंगबली जो हैं वो द्रोण पर्वत से लेके आते हैं, तो वैसे ही दिव्य औषधियाँ और यहाँ पे श्रेष्ठ रत्नों के जो खान थे वो सब प्राप्त हुए, ठीक है? उसके बाद से आगे थोड़ा देखते हैं। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें कहते हैं ब्रह्मा ने हिमालय को पर्वतों का राजा क्यों बनाया? मतलब जाहिर सी बात है कि उस पर्वत में कुछ बात रही होगी। तो कहते हैं कि अन्य पर्वतों की अपेक्षा जो हिमालय जो था वो सर्वाधिक विस्तार और उच्चता होने के कारण मतलब हिमालय में सर्वाधिक जो विस्तार था, बहुत ही उसका फैलाव था। जैसे आपने
पहले ही देखा कि पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक वो क्या था, फैला हुआ था और उसमें उच्चता होने के कारण मतलब वो अत्युन्नत था, बहुत ही उसके शिखर जो थे वो बहुत ही ऊपर तक जा रहे थे। इसके कारण जो प्रजापति ब्रह्मा थे उन्होंने क्या किया कि उनको उसे यज्ञ भाग दिया, ठीक है, मतलब यज्ञ में उसको सम्मिलित होने का न्योता दिया, उनको बुलाया और उसे देवता बनाया, ठीक है, और उसको देवता की पदवी दी तथा उसको शैलाधिराज यानी पर्वतों का राजा, शैल मतलब होता है पर्वत और उसका अधिराज मतलब उसके जो सबसे मतलब उत्तम पद है यानी उसका राजा बनाया और उस उपाधि से उसको क्या किया, विभूषित किया। तो एक हिमालय का जो उपाधि है शैलाधिराज है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। आगे ये है कि महाकवि कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है। जो महाकवि कालिदास हैं वो हिमालय को मतलब किस संज्ञा से अभिहित करते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पे महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा कहा है। जैसे आता है ना पहला श्लोक कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, मतलब अस्ति मतलब है, उत्तरस्याम मतलब उत्तर दिशा में, उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजा, हिमालय नाम का नग यानी पर्वतों का जो राजा, ठीक है, तो उसको देवतात्मा भी कहा कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, मतलब कि मतलब देवताओं के आत्मा स्वरूप, देवताओं के आत्मस्वरूप, ठीक है। तो यहाँ पे महाकवि कालिदास ने उनको देवतात्मा कहा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद से जब हम 7वां प्रश्न देखते हैं तो 7वें प्रश्न में कहते हैं कि हिमालय में कौन कौन से गुण तथा कौन कौन से दोष है, ठीक है। तो इसमें हमको दो चीज़ देखना है, गुण और दोष, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो इसमें गुण और दोष दोनों हमको देखने हैं हिमालय के, ठीक है। तो इसमें कहते हैं हिमालय में वैदुर्य मणि, जो वैदुर्य मणि है उसके सदृश अनंत रत्न, गजमुक्ता, बहुमूल्य औषधियाँ, चमरी मृग और विशाल देवदारू वृक्ष आदि गुण, मतलब गुण ही गुण है। जैसे कि किसी के अंदर एक गुण होता है, किसी के अंदर अनेक गुण होते हैं, तो ऐसे जो हिमालय था इसके अंदर अनेक गुण थे। जैसे चंद्रमा में कहते हैं ना, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतेन्दो किरणेष्विवांका, तीसरा श्लोक आता है कि अनंत रत्न प्रभवस्य यस्या हिमं न सौभाग्य विलोप जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतेन्दो किरणेष्विवांका। वैसे ही इस मतलब उसके अंदर चंद्रमा के अंदर क्या था कि एक दोष छिप जाता है और यहाँ पे जो है गुण ही गुण है, मतलब कि हिमालय के अंदर कितने गुण हैं देखिए, वैदुर्य मणि हो गया, उसके सदृश ही अनंत रत्न, वैदुर्य मणि के सदृश ही क्या थे, अनंत रत्न थे, गजमुक्ता जो हाथी के मतलब कि जो सर में है वहाँ से निकलता है, फिर बहुमूल्य औषधियाँ, ठीक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसी औषधियाँ, चमरी मृग, चमरी मृग जानते ही हैं कि कितना मतलब श्रेष्ठ, मतलब कि कितना बहुत ही श्रेष्ठ मृग की कोटि में आता है। एक बार अगर आपको नहीं पता है सलमान खान से पूछिए, बताएंगे वो। फिर से कहते हैं कि विशाल देवदारू वृक्ष, और बहुत ही बड़ा मतलब देवदारू वृक्ष भी था, मतलब इस प्रकार के गुण ही गुण हैं हिमालय में। और फिर से कहते हैं जो हिमालय से उत्पन्न होते हैं तथा सदैव हिम बर्फ मतलब कि जो आपको पता ही है हिम जो सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ है हिमालय, उससे आच्छादित होने के कारण मात्र से ही एक दोष दिखाई पड़ता है कि मतलब कि उसके अंदर क्या एक दोष ये है कि जितने भी उसकी मतलब कि अच्छी निधियाँ हैं, अच्छे वस्तुएँ हैं, वो सब क्या है कि उसके अंदर ये दोष है कि वो हिमालय रूपी मतलब कि सफ़ेद बर्फ रूपी चादर से हिमालय ढक गया है, तो सारी जो संपदाएँ हैं वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। उसके बाद से कहते हैं 8वें क्वेश्चन में कि गाते हुए किन्नरों के लिए हिमालय क्या करता है। तो जो किन्नर हैं जानते ही है कि हिमालय पे ये किन्नर और ये नाग, गंधर्व, किन्नर, ये सब इत्यादि वो उनका मतलब पर्यटन का स्थल है, घूमने फिरने का स्थल है। वहाँ पे आके वो विहार करते हैं, वहाँ पे जाकर के वो अपनी क्रीड़ाएँ करते हैं। वहाँ पे झरना है, वहाँ पे मतलब पर्वत है, पहाड़ हैं, अच्छी वस्तुएँ हैं। तो आपको पता है जैसे आपने गुणों में भी देख लिया था। तो मतलब गाते हुए किन्नरों के लिए हिमालय क्या करता है, तो बोलते हैं हिमालय के गुहा रूपी मुख से निकले हुए वायु के द्वारा जो कीचक बाँस के छिद्र वाले भागों का भरता हुआ मानो उच्च स्वर से गान करने वाले किन्नरों के साथ तान भरता है, ठीक है। जो ये हमारा हिमालय है कि वो क्या करता है, तो जो किन्नर जो गाते हैं उनके साथ ये हिमालय भी जो कीचक बाँस है, मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा छिद्र हो गया ऐसे बाँस है, उसके माध्यम से वहाँ पे ये क्या करता है, तान भरता है, ठीक है, मतलब उनकी सहायता करता है किन्नरों के साथ, ठीक है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहता है कि जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में कहते हैं कि हिमालय की गुफा कैसी है। जो हिमालय है उसकी जो गुफा है वो कैसी है, तो इसके लिए कहते हैं कि हिमालय की गुफाएं विशालकाय और धनी हैं। हिमालय की जो गुफाएं हैं वो विशालकाय और धनी हैं, जहाँ दिन और रात दोनों ही समय घनघोर और मतलब दिन और रात दोनों समय में ही घनघोर अंधकार रहता है, जिससे हिमालय शरणागत की रक्षा करता है। अब देखिए
वास्तव सी बात है कि जो मतलब हिमालय इतना बड़ा है तो उसकी जो केव्स हो गए यानी जो गुफाएँ होंगी वो भी बहुत बड़ी-बड़ी होंगी और उसके अंदर जब जाएँगे तो वहाँ पे तो कोई एलईडी बल्ब और ये सब ट्यूबलाइट वगैरह लगा नहीं है या फिर कोई वहाँ पे न्यूटन घूमने तो गए नहीं थे कि बल्ब लगा देंगे। तो इसीलिए उसके अंदर अंधकार भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए और उस अंधकार में वो मतलब कि जो बहुत ही पशु-पक्षी हैं या फिर कोई शरणागत है उसकी वो रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहता है। एक पुराने ज़माने में एक पशु हुआ करता था जिसका नाम था सरफ, ठीक है? वो भी हिमालय के आस-पास ही पाए जाते थे लेकिन अब उ उनको मतलब मनुष्यों ने मार-वार दिया या फिर उनकी जो प्रजाति थी वो पूरी तरह से लुप्त हो गई। तो उनको भी वो शरणागत देने का काम वो हिमालय किया करता था। अब फिर से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां। इसमें कहते हैं पार्वती के पूर्व जन्म मतलब पार्वती जी का जो पूर्व जन्म था वो क्या था? तो कहते हैं पार्वती का पूर्व जन्म था वो सती का था, ठीक है? जानते ही हैं सती नाम का था। क्योंकि जो दक्ष प्रजापति थी वो दक्ष प्रजापति थे उनकी ये पुत्री थी और जब भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था यज्ञ में तो सती ने अपना आत्मदाह कर लिया था उनके अपमान को सुन करके। तो यहाँ पे जो पार्वती का जो पूर्व जन्म था वो सती के नाम का था, इसको भी आपको जानना है और दक्ष प्रजापति की कन्या थी आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? तो उसके बाद से आगे देखते हैं तो बोलते हैं मैना कौन थी? एक मैना नाम की मतलब पात्र हैं वो कौन थी? तो बोला मैना जो थी वो पर्वतराज हिमालय हैं उनकी पत्नी थी। जो पर्वतराज हिमालय है उनकी पत्नी का नाम था मैना, ठीक है? उसके बाद से आगे देखते हैं हाँ, आगे कहते हैं कि पार्वती जो हैं उनका जो उमा नाम क्यों पड़ा, ठीक है? उमा नाम क्यों पड़ा? जानते ही हैं कि पार्वती का नाम उमा भी है तो उसका उनका उमा नाम क्यों पड़ा? तो बोलते हैं माता के द्वारा तपस्या करने मना करने के कारण भी उनका नाम उमा पड़ा, ठीक है? जैसे कि जो इनकी माता थी मैना, उनके द्वारा तपस्या करने के लिए मना करने के कारण भी उनका नाम जो है उमा पड़ा। मतलब कि उनकी माता मैना ने बोला था कि बेटा तपस्या-वपस्या मत करो, ऐसी राजकुमारी हो, तुमको किस चीज़ का दुःख दर्द है? लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया, ठीक है? उन्होंने कहा कि नहीं मतलब मुझे एक श्रेष्ठ मतलब भगवान की कामना है या फिर एक श्रेष्ठ पुरुष की कामना है जो उनको भगवान शिव में दिखता था और उनके लिए तपस्या किया इसीलिए उनका नाम उमा पड़ गया, ठीक है? उसके बाद से आगे कहते हैं कि हिमालय पार्वती द्वारा कैसे सुशोभित हुए, ठीक है? तो कैसे हुए? तो जैसे अत्यंत प्रभावती ज्वाला से दीपक प्रभावित होता है और गंगा से स्वर्ग का मार्ग प्रभावित होता है और परिष्कृत वाणी से विद्वान प्रभावित होते हैं, वैसे ही हिमालय पार्वती के द्वारा ये पवित्र एवं सुशोभित हुए, ठीक है? हिमालय अर्थात पार्वती के जो पिता थे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि पार्वती को संपूर्ण विद्याएँ कैसे प्राप्त हुई? जो पार्वती इतनी विद्याएँ जानती थी संपूर्ण विद्याएँ वो कैसे उनको प्राप्त हुई? तो बोलते हैं कि जिस प्रकार शरद ऋतु में गंगा के तट पर हंस स्वतः आ जाते हैं। शरद ऋतु में जो गंगा का तट है वहाँ पे हंस स्वतः आ जाते हैं तथा रात्रि में औषधियाँ स्वतः प्रकाशित हो उठती हैं। उसी प्रकार पार्वती के द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित सभी विद्याएँ उसे स्वल्पाभ्यास से ही प्राप्त हो गई, ठीक है? मतलब कि अपने समय में जो पार्वती जी थी वो एक ब्रिलियंट माइंड की थी, उनको सारा कुछ जो था मतलब कि स्वल्पाभ्यास में ही मतलब बहुत ही कम अभ्यास में ही उनको सारी विद्याएँ जो थी वो प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है? उसके बाद से आते हैं आगे कहते हैं कि नारद मुनि ने पर्वतराज से क्या कहा? नारद मुनि जब आते हैं तो पर्वतराज से क्या कहते हैं? तो बोलते हैं नारद मुनि ने पर्वतराज को कहा कि पार्वती शंकर की अर्धांगिनी तथा एक पत्नी होंगी, ठीक है? मतलब ये भविष्यवाणी करते हैं, उनको बताते हैं कि पार्वती जो है वो भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ की जो एक मतलब पत्नी होंगी और एक मतलब एक ही पत्नी उनकी होंगी और उनकी अर्धांगिनी होंगी मतलब आधे अंक की भाग उनको वो ग्रहण करेंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ है इसमें। उसके बाद से आगे देखते हैं अब ये देखिए बोलते हैं कि कृत्तिवास जो है इस किसका विशेषण है, ठीक है? कृत्तिवास जो है किसका विशेषण है? तो कहते हैं कृत्तिवास जो है वो भगवान शिव का विशेषण है। कृत्तिवास भगवान शिव जो हैं उनका विशेषण है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद से 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान शिव तपस्या करने के लिए कहाँ गए थे? तो बोलते हैं कि शिव जी जो है तपस्या करने के लिए गंगा प्रवाह के धौत देवदारू वृक्ष वाले मृगनाभि की गंध से सुवासित तथा किन्नरों के ज्ञान से युक्त हिमालय के किसी प्रस्थ चोटी पर निवास करने लगे। शिव जी तपस्या करने के लिए इसलिए वहाँ पे गए थे क्योंकि मतलब वो जो जगह था, जो स्थान था वो बहुत ही निर्जन था, जहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना मतलब बिल्कुल ही लोगों का आना जाना ही नहीं था। निर्जन मतलब यही होता है जहाँ पे जन रहित हो, ठीक है? तो इसलिए उनको वहाँ पे सुगमता हो, वहाँ पे उनको मतलब अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले इसलिए वहाँ पे वो गए थे। उसके बाद आगे देखते हैं, कहते हैं शिव का वाहन क्या था? तो आपको पता ही है शिव का वाहन जो है नंदी है, ठीक है? उसके बाद से और आगे देखते हैं, कहते हैं कि अष्टमूर्ति किसे और क्यों कहा गया? तो भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहते हैं। भगवान शिव को अष्टमूर्ति क्यों कहते हैं? क्यों आपको पता ही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आता है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधुतम या वीर्या च होत्री
ये द्वे कालं विदत्ता श्रुति विषय गुणा यास्यता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरितेया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षावि प्रपन्नस्तनुभिर्वित्वस्ताभिरष्टाभिरीशः। वहाँ पे अष्टमूर्ति का वर्णन आता है, तो उस अष्टमूर्ति में कौन कौन से हैं? तो बस सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया और एवं यज्ञकर्ता के रूप में भी व्याप्त है। ठीक है, इसलिए इनको अष्टमूर्ति कहा गया। इसके बाद से आगे देखते हैं, कहते हैं कि धीर पुरुष किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं विकार हेतु होने पर भी जिसके चित्त में विकार नहीं आता है उसे धीर पुरुष कहते हैं। तो विकार हेतु होने पर भी, मतलब विकार का कारण होने पर भी जिसके चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? धीर पुरुष कहते हैं। तो ये भी एक आपके लिए मतलब एक प्रश्न था, इसको भी आपको समझना है। उसके बाद कहते हैं कुमार संभव महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपको पता है कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से आगे चलते हैं। आगे यह है कि कुमार संभवम जो महाकाव्य है उसका कथा का मूल स्रोत क्या है, अर्थात उसका उपजीव्य कह सकते हैं कि उसका उपजीव्य क्या है। तो बोल रहे हैं कुमार संभवम महाकाव्य की जो कथा का मूल स्रोत है वो शिव पुराण है। ठीक है, शिव महापुराण जो है वहाँ से इसकी कथा ली गई है। उसके बाद से कहते हैं कि कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो आपको पता है कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में 60 मतलब प्रथम सर्ग में 60 श्लोक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे शिव महापुराण इसका उपजीव्य है, 60 श्लोक है प्रथम सर्ग में, तो ये सबको आपको याद रखना है क्योंकि ये सब सिलेबस में लगा है। उसके बाद से कहते हैं कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में कितने छंद प्रयुक्त हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में 59 श्लोक हैं, जिसमें उपजाति और 60वें में जो है श्लोक 60वें श्लोक में कुमार संभव में मानली छंद प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि महाकाव्य के अंतिम श्लोक में छंदों को परिवर्तित करना पड़ता है, तो एक नियम है, इसलिए इसमें मानली छंद जो है अंतिम श्लोक में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद से आगे देखते हैं, कहते हैं कुमार संभव पर आचार्य मल्लीनाथ की कौन सी टीका है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य मल्लीनाथ की संजीवनी टीका जो है कुमार संभवम पे प्रमुखता से रखी गई है। उसके बाद से आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ परिशिष्ट भाग है जिसमें कुछ सुक्तियाँ हैं, इनको भी देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से कहते हैं कि अब सुक्तियाँ प्रथम सर्ग की हैं, कौन सा है? तो जैसे एको ही 200 गुण सन्निपाते निमज्जित इंदो किरणे शिवांक। इसका मतलब होता है कि गुणों के समूह में एक दोष वैसे ही छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में चंद्रमा की किरणों में कला, अर्थात उनके गुणों के मध्य से यदि एक दोष भी हो तो उसे गुणों के बीच छिप जाता है। जैसे कि आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा की किरणें इतनी स्वच्छ हैं, इतना मतलब सुधामयी हैं कि उसके अंदर जो मतलब दोष है, एक चिन्ह विशेष है, वो कैसे छुप जाता है उसी प्रकार से, इसीलिए कहते हैं एको ही 200 गुण सन्निपाते निमज्जित इंदो किरणे शिवांक। अर्थात ठीक चंद्रमा की किरणों में उसी प्रकार से छिप जाते हैं वो दोष जैसे कि मतलब कोई दोष उसमें हो ही ना। ठीक है, तो ये एक मतलब सुक्ति था। उसके बाद से आते हैं अगले सुक्ति पे, कहते हैं क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने मुक्त मुच्चै शिरसाम सतीव। अर्थात शरण में आए हुए नीच व्यक्ति पर भी उदार व्यक्ति का सज्जन के प्रति ममत्व होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि शरण में आए हुए नीच व्यक्ति पर भी उदार व्यक्ति का जो है सज्जन के प्रति ममत्व होता है। उदार व्यक्ति का यह स्वभाव ही होता है कि वे शरणागत की रक्षा करते हैं तथा चाहे वह शरणागत का सज्जन हो या दुर्जन। देखो अब सज्जन आए चाहे दुर्जन आए, अगर कोई उदार व्यक्ति है तो क्या करता है? उसकी रक्षा करता ही करता है। इसमें इस बात को अच्छे से बताया गया है। ठीक है, अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद से अगला देखते हैं सुक्ति। इसमें कहते हैं अनंत पुष्पस्य मदोर ही चौथे दुरेफ माला सविशेष संज्ञा। अर्थात अनंत पुष्पों के द्वारा अनंत पुष्पों वाले वसंत की भ्रमर पंक्ति आम्रमंजरी पर विशेषता अनुरक्त होती हैं। अनंत पुष्प मतलब जिसमें अत्यधिक पुष्पों वाले वसंत की जो भ्रमर पंक्ति है, वसंत ऋतु में जो भ्रमर पंक्तियाँ होती है वो आम्रमंजरी पर भी विशेषता अनुरक्त होती हैं। अब बहुत सारे फूल हैं दुनिया में, बहुत सारे अत्यधिक फूल हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो बसंत में जो भ्रमर पंक्तियाँ होती है वो आम्रमंजरी पर ही अनुरक्त क्यों होती हैं? क्योंकि इसका भी रीजन है, क्योंकि आम्रमंजरी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद से अगला अगर सुक्ति देखते हैं तो कहते हैं ऋतिक सानोर नहीं मंत्रपूतम अरहंति तेजान से पराणि हव्यम। इसमें कहते हैं कि मंत्रों से पवित्र हवि अग्नि को छोड़ करके किसी अन्य तेज का ग्रहण करना योग्य नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मंत्रों से पवित्र जो हवि होता है, हवि मतलब जो यज्ञ करते हैं और जो हविष्य सामग्री होती है वो अग्नि को छोड़कर किसी अन्य तेज का ग्रहण करना योग्य नहीं समझता है। ठीक है, योग्य नहीं मानता है। अब उसके बाद से अगला देखते हैं अभ्यर्थना भंग भवेन साधु माध्यस्थिष्ठे लंबतीर्थे। मतलब ये एक सुक्ति है, तो ये मतलब प्रथम सर्ग के 52वां श्लोक का है सुक्ति। इसमें कहते हैं सज्जन व्यक्ति प्रार्थना के अस्वीकार किए जाने पर भी भय
से वांछित वस्तु के विषय में भी तटस्थ बने रहते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होता है वो प्रार्थना के अस्वीकार किए जाने के भय से भी वांछित वस्तु के विषय में तटस्थ बने रहते हैं। वो जानते हैं कि वो वस्तु उनको मिलनी ही मिलनी है, इसलिए उसके प्रति वो मतलब कि एक उदार भाव से तटस्थ मतलब उसके लिए रुके ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे देखते हैं क्या है। तो अगला जो हमारी अंतिम सूक्ति है ये है विकार हेतौ सतो विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तैव धीरा। मतलब विकार का जो हेतु उपस्थित होने पर भी जिनके मन में विकार नहीं आता है वही धीर पुरुष कहे जाते हैं, जो आपको मैंने पहले के एक क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद से आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। कहते हैं कि कालिदास की व्यक्तित्व कर्तृत्व सार जो इनका नाम था, जिस महाकवि ने इस ग्रंथ को लिखा है उनका नाम कालिदास है। जन्म स्थान जो है इनका उज्जैनी, काश्मीर या बंगाल मतलब तत्त स्थानों के माने जाते हैं। बहुत सारे मतलब लोगों का धारणा है कि हमारे यहाँ के हैं या हमारे यहाँ के हैं। इनका समय जो था वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी था, चतुर्थ शताब्दी भी लोग मानते हैं जो गुप्त काल का समय है। उसमें कहते हैं ये जाति से ब्राह्मण थे और इनका संप्रदाय तो था वो सही मतलब कि इनका संप्रदाय जो था वो शैव था। और इनके पत्नी का नाम, सॉरी माफ़ कीजिएगा इसी में ऐड हो गया है, इनके पत्नी का जो है नाम वो है विद्योत्तमा, और ये एक जनश्रुति है कि इनकी पत्नी का नाम ये रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं इनका जो प्रिय छंद है उसको देख लेते हैं कि इनका प्रिय छंद जो है उपजाति और अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार जो है वो उपमा है। और इनका जो प्रिय रस है वो तो आपको पता ही है कि इनका जो प्रिय रस है वो श्रृंगार है। उसके बाद से रीति एवं गुण देखते हैं। इनका रीति जो है वैदर्भी है और इनका गुण जो है प्रसाद गुण है। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। अब कालक्रम की दृष्टि से इनकी रचनाएँ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला इनका रचना था तो वो था ऋतु संहार, जो एक गीति काव्य है, इसको खंड काव्य भी कहते हैं। उसके बाद से कुमार संभवम जो है एक महाकाव्य है, जैसे आपको पता है इसमें 17 सर्ग है। आपको याद रखना है कि इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। ठीक है, और उसके बाद से आता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो है एक वीथी की श्रेणी में आता है। रूपक में एक वीथी की श्रेणी, वीथी जो है वो वीथी की श्रेणी में ये आता है। उसके बाद से आगे चलिए। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम जो है नाटकों में ये त्रोटक की श्रेणी में आता है, त्रोटक। ठीक है, और उसके बाद से अगर आगे चलते हैं तो मेघदूत आता है। मेघदूत जो है ये पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के श्रेणी में ये आता है। और इसको भी खंड काव्य के उसमें देखेंगे, मतलब रूप में देखते हैं। और रघुवंश महाकाव्य जो है, ये रघुवंश जानते ही हैं कि 19 सर्गों के एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। और इसमें राजा दिलीप और उसके बाद से सुदक्षिणा, ये इन लोगों का मतलब प्रमुखता से शुरू से वर्णन आता है। और इसके रघुवंश को जो प्रमुखता से अगर नायक देखे तो वो है राम। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 से लेकर के 15 सर्ग तक इनका वर्णन आता है। उसके बाद से आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो आपको पता है ये विश्व प्रसिद्ध नाटक है कालिदास की, और इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। उसके बाद से आते हैं इनकी उपाधियों के बारे में, कालिदास की उपाधियों के बारे में। दीपशिखा, रघुकार, कविकुलगुरु, उपमा सम्राट, फिर से आता है कविता कामिनी विलास, ये सब हैं इनके उपाधि। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। देखिए कुमार संभव के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। ठीक है, कुमार संभव में विशेष क्या क्या था, जैसे इसका विधा जो है वो महाकाव्य है। सर्ग एवं श्लोक संख्या इसमें कितने हैं, तो 17 सर्ग है। और पूरा मिला जुला कर पूरे सर्ग में 1096 श्लोक हैं। उपजीव्य जो है इसका शिव पुराण और रामायण और महाभारत माना जाता है। फिर से नायक है इसके शिव और प्रतिनायक है इसके तारकासुर। ठीक है, और उसके बाद से अंगिरस है इसका श्रृंगार। और प्रथम सर्ग का जो नाम है वो उमात्पत्ति है, मतलब उमोत्पत्ति यानी उमा की उत्पत्ति यानी पार्वती की उत्पत्ति। और प्रथम सर्ग में जो श्लोक की संख्या है वो है 60। तो ये हो गया आपके मतलब के सारे इसमें जो कुमार संभव को जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो। और ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।